नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप सुनते हैं ओशो की उन कहानी को, उन प्रवचनों को जो ओशो ने अपने साहित्य के द्वारा हम लोगों के लिए प्रस्तुत किए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आप पहले से ही हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और अंत में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज की कहानी है मुल्ला की विदेश यात्रा। मुल्ला नसरुद्दीन जो कि ओशो का फेवरेट कैरेक्टर था, उसने बताया था, उसके द्वारा ओशो ने समाज को कई संदेश देने का प्रयास किया है, कहानी कही है। उसी कहानी में उन्होंने जाकर के अपना जो उद्देश्य प्रकट किया था वो कहानी शुरू होती है मुल्ला की विदेश यात्रा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जो कि शहर में रहता था, उसके कई दोस्त से सभी ने मिलकर विचार किया कि चलो हम लोग पैसा कमाने के लिए विदेश चलें। वो विदेश चला गया। विदेश जाने की उसने योजना बनाई, मित्र इकट्ठे किए, विदेश चला गया। विदेश जाकर के वहाँ नया व्यापार, नए लोग, नई जान पहचान, नई संस्कृति, सब कुछ नया नया उसे मिला। और ये एक संयोग था कि उसके मित्रों ने मिलकर के वहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाया। जब पैसा कमाया तो फिर वो लोग जो हैं संडे की शाम को एक पार्टी करते थे। पार्टी करने पर जो आनंद आता था, हिंदुस्तान की बातें होती थी, अर्थात अपने देश की बातें होती थी, विदेश की बातें होती थी। ऐसा ही चलता रहा। जब काफ़ी दिन बीत गए, मुल्ला ने एक दिन प्रस्ताव रखा अपने दोस्तों से कि चलो हम लोग अब वापस चलेंगे। वापस चलने पर कुछ मित्रों ने आपत्ति की कि अभी हमें दिन ही कितने हुए हैं। कोई बोला वहाँ भूखों मरते थे, अब तुम भूल गए हो, यहाँ आकर 4 पैसे क्या कमा लिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुल्ला ठहरा मुल्ला, उसने कहा नहीं, मेरा मन था तब तक मैंने कमाया, मेरा मन वापस जाने का, मैं वापस जाऊँगा। अंत में क्योंकि साथ आए थे, साथ रहे थे, साथ काम किया था, सभी लोगों को मुल्ला की बात माननी पड़ी। दिन तय हुआ और उसके बाद में जब दिन तय हो गया तो सबने कहा ठीक है भाई चलते हैं। निश्चित दिन पर सारे लोग बंदरगाह पर पहुंच गए और अपने देश के लिए रवाना हुए। अब बंदरगाह पर पहुंचे, जहाज़ चलने लगा। समुद्र में कुछ दिन गुजरने के बाद में कैप्टन एक दिन जो है वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है कि भाई मौसम ख़राब हो रहा है, लहरें उठ रही हैं, तूफ़ान आने की संभावना है और सभी लोग सावधान रहें। अब जहाज़ के अंदर क्या सावधान हो सकता है, आदमी की क्या बिसात है। कोई छोटी मोटी जलधारा तो है नहीं कि कूद के निकल जाओ, तैर के निकल जाओ, छलांग लगा दो। अब जहाज़ में हलचल मच गई, सभी लोगों को परेशानियां देख करके माथे पसीना आना लगा। अब मुल्ला तो ठहरा मुल्ला, उसने जाकर के सभी लोगों से कहा कि ये बचने का कोई रास्ता नहीं है। और जब कहा कोई रास्ता नहीं है तो सबने कहा मुल्ला तुम तो मुल्ला हो, आखिर तुम्हारे पास तो हाजिर जवाब हो, ज्ञान का भंडार है, आज कुछ उपाय करो। मुल्ला ने कहा उपाय तो मैं करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि सारे लोग मेरी बात मानेंगे। लोगों ने कहा जब जान जोखिम में है, जब आखिरी रास्ता है तो आखिर बात नहीं मानेंगे और क्या करेंगे। सभी लोगों ने इस प्रकार से मुल्ला की बात को मानने के लिए हामी भर दी। जब हामी भर दी तो मुल्ला बड़ा खुश हुआ। अब क्या होता है, जब हमारी कोई बात का समर्थन कर देता है तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमारा अहम थोड़ा फलित होता है, थोड़ा हमें लगता है कि वाह मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी बात सुना जाती है। मुल्ला खुश हो गया कि चलो मेरी बात मानने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। उसने कहा ठीक है, हम जैसा कहें वैसा करना। सभी ने कहा करेंगे भाई, मरता क्या नहीं करता। उधर ये यात्री लोग आपस में अपना ये कर रहे थे। कैप्टन जो है जो भी उपाय हो सकते थे तूफान से बचने के, वो उपाय कर रहे थे। उनकी अलग मंत्रणा चल रही थी, मुल्ला अपनी अलग धुन ताने हुए बैठा था। मुल्ला ने कहा ठीक है, अब 12 बजने को चलो हम लोग आखिरी नमाज कर लें। आखिरी नमाज के पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। नमाज जैसी भी होती है उनके, उसी प्रकार से मुल्ला ने सभी को अनुशासित ढंग से नमाज के लिए प्रेरित किया। सभी लोगों ने नमाज की। अब नमाज होती जा रही थी, लेकिन बीच बीच में मुल्ला आंखें खोल करके देख लेता था कि समुद्र का जो है जल ठहर रहा है या उछल रहा है, क्या हो रहा है। मुल्ला का मन बिल्कुल नहीं रखता था। लोगों ने देखा कि कैसा ये मुल्ला है, अपने आप कहता है कि हाँ नमाज पढ़ो, और अपने आप क्या कर रहा है, अपने आप बीच बीच में किनारों पर झांक कर देखता है, खिड़कियों से देखता है, दर्पण में देखता है कि शीशा क्या कह रहा है। अब सारे लोग मुल्ला से कहने लगे कि मुल्ला ये क्या कर रहे हो, नमाज करनी है तो नमाज ही कर लो,
और ये तुम बोल ही चुके हो कि आखिरी नमाज है, अब पता नहीं अल्लाह क्या करेगा हम लोगों के साथ में। मुल्ला ने कहा नहीं, मैं देख नहीं रहा था, मैं घबरा नहीं रहा था, मैं तो आप लोगों को बचाने का एक उपाय कर रहा था। सबने कहा ठीक है, उपाय मुझे ही बताओ, बचना कौन नहीं चाहता, जान सबको प्यारी है। अब मुल्ला जी ने एक नई टेक्निक अपनाई। मुल्ला ने कहा ऐसा है, अब हमने खुदा से दुआ मांगी है तो खुदा को मुझे कुछ देना चाहिए। तो भाई मैं तो सबसे पहले आप सबकी लिए, सबकी जान की सलामती के लिए मैं तो एक संकल्प लेता हूँ। मुल्ला दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ और मुल्ला कहने लगा कि मैं यदि जिंदा बच गया, यदि जहाज सकुशल पहुँच गया तो मैं अपनी हवेली दान कर दूंगा। अब दोस्तों ने देखा कि मुल्ला क्या कह रहा, हवेली, जिसने कभी 4 आने किसी को पान नहीं खिलाया, कभी अपनी जो है चमड़ी चली गई लेकिन दमड़ी नहीं दी, आज मुल्ला इतना दयालु हो गया, आज इतना उपकारी हो गया, वो कह रहा हम अपनी हवेली दान कर देंगे। लोगों ने कहा वाह मुल्ला, आपने कमाल कर दिया, जैसा नाम वैसा गुण, आप तो वास्तव में बहुत धार्मिक निकले। और मुल्ला ने सभी के सामने संकल्प लिया कि मैं अपना अगर जिंदा बच गया तो मैं जा करके हवेली को दान कर दूंगा। सब लोग बहुत खुश हुए। आगे वक्त बीतता गया, थोड़ी देर में कैप्टन फिर सूचना देता है कि जो झंझावात था, जो तूफान था, वो थोड़ी दूर से गुजर गया, अब इधर जिधर हम चल रहे हैं हमारे मार्ग पर वो नहीं आएगा। सभी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे यात्रा पूरी हुई, मुल्ला अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच गया, उसके यहाँ जश्न हुआ, पूरे गांव में जश्न हुआ, सभी मित्रों के यहाँ जश्न मनाया गया कि चलो भाई समुद्री यात्रा से लौट करके आ गए और पैसा कमा करके आ गए। लेकिन एक दिन के बाद में सभी मित्र इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा मुल्ला, हम लोग सुरक्षित आए इसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप अपना वादा तो नहीं भूल गए, आपको ये हवेली में रहने का कोई अधिकार नहीं है, अपनी हवेली बेच दो। पहले तो मुल्ला ने बहुत टाल मटोल की, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया, बहुत बहाने क्या कहा, अरे वो तो मुँह से निकल गया था, संकट में आदमी होशो हवास खो देता है, अब मैंने तो भलाई के लिए काम किया, आप लोगों की जान बचाई है, आप हमारा शुक्रिया अदा करो, इसके बदले में आप लोग और हम ही से कह रहे हो कि अपनी हवेली दान कर दो। सब बातें होती रही, लेकिन लोगों ने कहा कि मैंने, किसी ने कहा नहीं था कि आप हवेली दान करें, मैंने तो ये कहा था कि आपने खुद बताया हमें कि हाँ हम अगर बच गए तो इतना इतना करेंगे। अब सारे लोग मुल्ला पर दबाव बनाने लगे कि नहीं, आपने ही कहा था कि हम हवेली दान कर देंगे, गरीबों को दे देंगे, हम अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, जान बची तो लाखों पाए। ठीक है, सबने कह दिया। अब मुल्ला ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करें। मुल्ला बेचारा चिंतित हो गया, रातों को नींद चली गई। उसने कहा मुझे ऐसा करो भाई, अब हवेली हमारी चली ही जाएगी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे दूसरा रहने की व्यवस्था हो जाए, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। तब उसके मित्रों ने कहा रहने की बात ऐसी है, तुम्हारे लिए हम लोग झोपड़ी बना देंगे। झोपड़ी बनाने के बाद में कहा ये तो न्याय संगत बात है, एक व्यक्ति अपनी जो है घर छोड़ रहा है, अपनी हवेली छोड़ रहा है, इतनी कीमती हवेली, और उस समय मुल्ला की हवेली की कीमत करीब 9 लाख रुपए थी। उसने 9 लाख रुपए की चीज़ अपनी दाव पे लगा दी। सारे गांव ने कहा बहुत अच्छा है, चलिए आप। अब मुल्ला ने कहा कि आप, मेरी झोपड़ी तैयार हो गई। मुल्ला का गृह प्रवेश कराया गया। उस झोपड़ी में मुल्ला का जो बर्तन सामान जो भी थे, और मुल्ला अपनी पोटली दबाए बगल में जो पैसे कमा के लाया था उसको कभी नहीं छोड़ता था। मुल्ला के बच्चे पहुंच गए, बीवी पहुंच गई। उसने कहा अब ठीक है, अब समय आ गया है, अब हम जो है अपनी झोपड़ी को दान करेंगे। तो झोपड़ी दान कैसे करेंगे, इस पर विचार हुआ। मुल्ला से पूछा दान करोगे, किस गरीब को दोगे, क्या करोगे। तो मुल्ला ने कहा मैंने तो ये कहा था कि झोपड़ी दान कर देंगे, अर्थात झोपड़ी को बेच करके जो पैसा मिलेगा वो हम सब गरीबों को दे देंगे। सबने कहा बिल्कुल सही बात, झोपड़ी ये हवेली दान नहीं की जा सकती, हवेली किसी गरीब को कैसे दे दोगे, गरीब कौन ले लेगा हवेली, वो तो बेचारा डरेगा, और एक को दान करने से भी क्या फ़ायदा। सहमति हुई कि मुल्ला की हवेली जो है वो बेची जाएगी, वो नीलाम की जाएगी। अब नीलाम की बात हुई, मुल्ला ने कहा हाँ यही तो मैं सोच रहा था। सभी लोग बहुत असमंजस में, मुल्ला आज इतने सीधे तरीके से कैसे बात कर रहा है, क्या बात हुई। मुल्ला ने कहा ठीक है, हवेली हम कल जो है अपनी नीलाम करेंगे, बोली लगेंगी जो उच्च कीमत में नमस्कार खरीदेगा साथियों, उसको दी जाएगी, और जो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसको हम आज हम बात करेंगे
ओशो शहर के रहने और वाले मुल्ला गरीब बहुत नसरुद्दीन। खुश कि चलो जैसा कि मुल्ला की हवेली साहित्य में अच्छी देखा है कीमत आपने में ओशो बिकेगी के और फिर कि अच्छा मुल्ला पैसा नसरुद्दीन मिलेगा। को लेकर तमाम के ओशो गरीब ने जो जो थे कहानी वो भी और आने जोक्स लगे, अपने इधर बताए हैं खरीदार वो थे वो बहुत ही पहुंचने महत्वपूर्ण लगे। है, मज़ेदार 1 हैं 2 और उनमें 3 उनको 4 सुन करके 5 बहुत 10 ही 20 अच्छा लगता है। 50 तो मुल्ला सैकड़ों लोग नसरुद्दीन इकट्ठे की हो आज गए 3 मुल्ला कहानी की इस हवेली को एपिसोड में दिखाने के आपके लिए। सामने पेश की अब भाई जाएंगी मुल्ला से कहा और गया आप उन्हें सुने कि आप और जो है आनंद लें, जैसा अब कि अपनी हवेली की ओशो कीमत के बताइए। प्रवचनों मुल्ला में, ने कहा ओशो की हवेली की पुस्तकों में और कीमत ओशो के बताएंगे साहित्य से आपको, हमें प्राप्त लेकिन होता है। मेरी एक शर्त तो है। पहली कहानी हमने है एक बिल्ली एक पाली गधा थी, मुल्ला और मुल्ला पकड़ लाया बिल्ली नसरुद्दीन। हवेली से निकाल के। जैसा ये कि बिल्ली मेरी बहुत ओशो पुरानी साहित्य में है, बताया इससे गया मुझे है बहुत कि लगाव है मुल्ला नसरुद्दीन के और पास लगाव एक हवेली गधा से था। भी था। अब हवेली वो गधा की मैंने सवारी अपने करता हाथों था, से गधा से कमाई आता की, जाता उसके था, बाद में गधा ही आराम उसके के पास मेरे एक अच्छे मात्र घर में साधन रहने था। के। एक इसलिए दिन क्या मुझे हुआ बहुत कि वो दुख बाजार होता जा रहा हवेली को था, छोड़ते हुए, तो उसने गधा लेकिन को, मेरा वैसी तो गधा को संसार से नियंत्रित मोह करने के भंग हो लिए गया, मेरे अंदर जो वैराग्य साधन पैदा था, हो गया। गधे पे अब बैठा जा हवेली रहा मेरी था। नहीं रही, अब अब गधा मैं जो बिल्ली है को भी रखना उसने नहीं बिल्कुल चाहता। दोनों हाथ तो छोड़ दिए। सबने अब समझाया, गधा को बिल्ली ऐसे नहीं छोड़ रखना दिया चाहते कि जैसे हाँ, वो इच्छा हो तब कहा बिल्ली उधर को। चला जाए, गाँव वालों चाहे ने वो सोचा किधर भी मुझे जाए। बिल्ली से क्या लोग मतलब, खड़े थे, मुल्ला उन्होंने कहा बिल्ली अजीब रखे या बात न है, रखे, ऐसा इससे गधा मुझे कोई जो मतलब नहीं। जिसका कोई सबने कहा डायरेक्शन ही ठीक नहीं, है, ये हवेली जहाँ तो इच्छा तुम्हारी होती इसलिए उधर चली चला जाएगी जाए। कि आपको दान उन्होंने देंगे। समझाया कि ऐसा और नहीं, बिल्ली क्या करते, नसरुद्दीन ने बिल्ली रात हम में दान शराब में वराब नहीं पी हो, करेंगे, उसे होश बिल्ली ही को न हो बेच कि देंगे। आखिर हम क्या कर रहे हैं। लोग खड़े अरे थे, तुम उन्होंने तो कहा एक ठीक सवार है, हो, आपकी तुम्हें तो बिल्ली उसको बेचने की अगर नियंत्रित इच्छा है तो करना आप बिल्ली चाहिए। बेच दीजिए। लोग क्या किए, मुल्ला मुल्ला ने के तुरंत कहा हितैषी थे जो कि पहले से देखो जानते एक थे, शर्त है, वो मुल्ला के पास आए हवेली और और खड़े हो गए। बिल्ली उन्होंने कहा अरे मुल्ला दोनों मुल्ला वही सुनो एक तो ही व्यक्ति खरीद किधर जा सकते रहे हैं। हो आखिर। तो सबने कहा मुल्ला ने कोई कहा बात अरे नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा, कीमत कितनी आपको रखोगे, दिन में नहीं कीमत कोई दिखता बात है। नहीं। तो उन्होंने कहा हवेली ये तो हमारी मुझे कितने पता रुपए है कि की है। दिन तो है, गांव के जो उसके लेकिन ये बताओ पड़ोसी ये तुम थे, जो गधे को जानने फ्री वाले किए थे, हुए उन्होंने जा कहा किधर रहे मुल्ला हो। उसने कहा भाई कितनी ये मत कीमत है, ये एकदम तो कहानी नहीं बड़ी बता सकता, लंबी है, ये इतना कहानी जरूर इतनी बता लंबी सकता है कि हूँ आप लोग कि सुनेंगे आप तो आप कहे मुझे थे ही कि दोष मेरी 9 देंगे, लाख जैसे रुपए गधा में मुझे पहले दोस्ती आप बताता है। मुल्ला तो ने कहा लोगों ने बिल्कुल कहा कि सही आप बात, मैं बताएंगे क्यों तभी झूठ तो मैं बोलूं। कहानी सुन पाऊंगा, जब मुझे खुदा क्या के नाम पता। पर सब दान मुल्ला करने को नसरुद्दीन उतारू हो कहता गया, है अब इस झूठ गधा को बोलने से फायदा हमारे क्या। पास 3 मुल्ला साल ने हो अपनी गए। हवेली की 3 कीमत साल वही में मान मैं ली जो हार उसने गया, पहले इसको बताई थी। सिखाते मुल्ला सिखाते वालों मैं ने, गाँव वालों परेशान ने हो मिट्टी गया। इकट्ठे हुए मैं थे, जब उन्होंने कहा दुखी ठीक हो हाँ गया मुल्ला आपकी हवेली तो 9 मैंने लाख फिर रुपए इसको की है। सिखाना छोड़ दिया। मुल्ले ने कहा अब लोगों ठीक ने है, कहा, हवेली तो तुरंत 9 खड़े लाख हुए रुपए लोगों ने की है, कहा कि आप लेकिन मैं परेशान हो इसको गए, बेचूंगा, क्या आपको परेशान पैसा हो गए, मिलेगा, आदमी उसको परेशान गरीबों को होता है। दान दूंगा। कि नहीं ये बहुत हमारी सब खुश हो सवारी गए। है, इसे कोई मुल्ला ने मामूली कहा गधा अब मत देखो हमारा समझो, मोह भंग ये हो कोई गया, गधा नहीं है, अब हम मेरी बिल्ली सवारी है, ये को भी मेरी साथ मोटर में कार है, बेचेंगे। यही तो मेरा तो कहा आने ठीक जाने है। का साधन है तो कि इससे मुल्ला दुखी बोला क्या हुआ पहले। अब आप दोनों मूल की बात पे कीमत आइए। हुई 9 मुल्ला लाख कहता है 1 मैंने रुपया। ये सभी जिसे लोग आश्चर्य करते, जिधर इसको इतनी ले जाना सस्ती बिल्ली चाहता बेच रहा था मुल्ला, उधर ये जाता 1 नहीं रुपए था। की बिल्ली। लोगों ने कहा फिर क्या हुआ, लेकिन शर्त एक फिर थी, क्या जो हुआ, मैं हवेली अगर बाएं खरीदेगा कहता वही था तो ये बिल्ली दाएं खरीदेगा, जाता था, और जो जिस दिन बिल्ली मैं दाएं खरीदेगा चलाता वही था उस दिन हवेली बाएं खरीदेगा। जाते था। अगर मैं सारे सीधा लोगों ने कहता कहा था तो ठीक ये है उल्टी मुल्ला, तरफ मुल्ला ने भागता जा था। करके फिर मैंने कहा अब छोड़ो, हवेली के गेट अब पर इसे बिल्ली को ज़्यादा हम नहीं बैठाया सिखा सकते, और कहा आप ध्यान या से तो इसे सुनो। मैं अभी छोड़ दूँ, सभी लोगों ने अब कहा भाई क्या छोड़ कैसे सकता हूँ, भाव बदल दोगे, क्या जबकि रेट मेरे पास बढ़ाओगे, एकमात्र पैसे यही बढ़ाओगे। साधन उसने है। कहा रेट मैंने नहीं कहा अच्छा बढ़ाऊंगा, ठीक है मेरा जा, बैराग, मेरे अब मन में तेरी बैराग इच्छा हो आ वो गया तू है, कर। मैं क्या बैरागी हो क्या गया, कहा मुझे आपने, कोई इच्छा मोह हो तो नहीं आप रहा। पहुँचेंगे कैसे। मेरी हवेली की हाँ यही कीमत तुम्हारा तरीका 1 रुपया है कि मुझे और देखो बिल्ली की बाजार कीमत पहुँचना 9 है। लाख रुपए। अब चाहे ये अब उल्टा सारे जाए लोगों ने चाहे हिसाब सीधा लगाया, जाए, एक दिन में बात तो वही पहुँचे, है, 2 दिन में पहुँचे, इसे चाहे 1 बाजार तक रुपए की पहुँच हवेली जाना, चाहे भूल मान के लो, पहुँचे चाहे ऐसे 9 लाख पहुँचे। की बिल्ली, खड़े चाहे हुए 9 लाख लोगों ने रुपए कहा की फिर हवेली, 1 रुपए बाजार की जाने बिल्ली। क्या निरर्थक जा ग्राहक रहे हो जो क्या। थे उन्होंने बोली अरे कि लगाई, बाजार जाना अब क्या, बोली लगाई बाजार तो क्या जाने हुआ का मेरा मतलब कि वो इतना है कि हवेली लोग क्योंकि जाने मुल्ला की मुल्ला के पास हवेली आज थी, वो भी गधा गरीबों को है, दान देने के सभी लिए। लोग हंसने तो लगे। लोगों ने कहा मुल्ला मैं भी वहाँ से पुण्य गुजर कर्म गया। कमा लूं और मैं कहानी ऐसा नंबर ऐसा 2 करूं। आप सुनिए, जैसा उन्होंने कि कहा उसने ठीक है, बताया था चलिए भाई कि 9 मुल्ला लाख एक रुपए दिन की बाजार जा रहा था, उसने उसके कहा हाथ नहीं में फिर से सुनो, छाता
था। हवेली की कीमत अब वो 1 मुल्ला के रुपया पास छाता और था। बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए। लोगों ने देखा, खरीदने वाले इतनी थे, तेज उन्होंने कहा धूप मुझे है, कोई मतलब उसके नहीं, बावजूद मुल्ला आपको छाता 9 लेके लाख जा रहा है। 1 रुपया मिलेगा। तब तक क्या बात तय हुआ हुई, कि सबने सारे कहा लोगों ठीक ने है मुल्ला भाई, को पैसे घेर लिया निकालिए, और व्यवस्था पूछा, कीजिए। मुल्ला समय दिया ये गया, 2 बेमौसम घंटे बाद मुल्ला को छाता लिए कहाँ जा 9 रहे हो? लाख 1 रुपया मुल्ला दे ने दिया। कहा, यार तुम समझते नहीं हो, खरीदार कोई वहां नहीं से चले जानता, गए। तुम क्या अब जानते हो? बचे उन्होंने कहा, गरीब क्या और मुल्ला कि के छाता मित्र लेना जो जो है उसके साथ वो यात्रा बहुत पे थे। अच्छी बात है कि उन्होंने छाता कहा लेना मुल्ला अच्छी बात क्या हो सकती अपने है? वादा को कि निभाओ, क्या पता कसम को बरसात भूल होने मत लगे। जाओ। आपने कहा था, बरसात उसने का कहा मौसम बिल्कुल, नहीं था, मैं खुदा का लेकिन बंदा हूँ, मैं कभी आसमान ना में झूठ बोला ना बोलूंगा, हवाओं और में मैंने बादल जो तैर वचन दिया रहे था थे। वो पूरा करूंगा। लोग जो बाजार तो में कहा, ठीक मुल्ला पूरा घूम करो। रहा था, मुल्ला ने क्या तब कहा तक क्या हुई, कि बरसात, ठीक है, हल्की सी बरसात हम होने दान लगी। कर रहे हैं। अब सारे मुल्ला लोग जो जो थे, थे उन्होंने उन्होंने दान कहा, अरे करने के मुल्ला लिए तो परम ज्ञानी खड़ा है, हो गया। तत्वदर्शी सभी हो ने कहा, गया, ये पार बताइए ब्रह्म परमेश्वर कि हो गया, 1 रुपया, इसे उसने पहले कहा, से ही हाँ, पता हवेली था मैंने बताया पानी नहीं था, बरसेगा। हवेली की कीमत सभी जो लोग है आके मुल्ला जी को वो 1 नमस्कार रुपया करने है लगे, और बिल्ली की कहने कीमत लगे, वाह 9 आप तो लाख जानते रुपए हैं। है। अब एक सज्जन हार कर रही है। जिनके पास कोई सबने जरूरी कहा कि सामान हाँ, था, बात तो सही उन्होंने थी। मुल्ला की ने पहले विनय तो की, उसने कहा, मुल्ला खरीदने वाले सोचना मुल्ला से चाहिए गुजारिश था। की। मुल्ला मैंने के ये अंदर वादा विनय किया करने था के कि बाद मैं बोले, अपनी हवेली अरे दान मुल्ला जी करूंगा। ऐसा करो, मेरी हवेली इस के छाता लिए को भी खोल खरीदा दो, है मेरे पास और जो पैसा रुपए बिल्ली हैं का सिक्के है। तो कोई बात इस नहीं, तरह लेकिन से जो मुल्ला रुपए ने हैं वो क्या भीग किया? जाएंगे, मेरे पास
मेरे हवेली की अपनी दवाई जो है, मेरे पास एक बहुत रुपया जरूरी लेके सामान दान है। कर दिया। अब दिल्ली सारे के लोग पैसे तो जेब में रखे, इधर उधर खड़े थे, जो वहाँ से व्यक्ति चला गया जरूरतमंद उसने था कहा। वो मुल्ला के सटके खड़ा हो गया, साथियों, बिल्कुल पड़ोस में आकर। कहानी उसने कहा, अरे कैसी मुल्ला लगी, क्या छाता इसमें खोलो, संदेश छुपा था, मैं आप लोग छाते में कमेंट्स छुप के द्वारा जाऊं। बताएं। अब मुल्ला आपने जिद अंत किया, तक मुल्ला वीडियो छाता को नहीं सुना खोल और रहा, देखा, लोग छाता इसके खुलवाने लिए तुले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कल अब फिर मिलते नौबत हैं आ एक गई नए विषय के मारपीट साथ। की। मुल्ला तब तक के छाते लिए नहीं खोल रहा, जय सारे हिंद, लोग कह जय रहे, भारत। बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, उसके दोस्त इकट्ठे हो गए कि अरे मुल्ला जब तुम्हारे पास छाता है तो तुम इसे खोल क्यों नहीं देते, आपका भी सर बचेगा, पड़ोसी का भी सर बचेगा। मुल्ला नहीं माना। अब मार तोड़ नंबर आ गया, मारपीट होने लगी। एक व्यक्ति ने देख मुल्ला से छाता छीना कि छोड़ो मुल्ला, ऐसे ये नहीं मानने वाला है। उसने उठाया छाता और छाता खोला। जैसे ही छाता खुला, छाता में छेद ही छेद, छेद ही छेद, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऊपर से कपड़ा वो इकट्ठा था इसलिए दिखाई पड़ता था, बहुत छेद। अब उसने छाता फेंक दिया, मुल्ला ने छाता फिर उठा लिया। लोगों ने कहा, ये बताइए ये छाता आप क्यों रखते हो। मुल्ला बोला, वाह, छाता क्यों रखा जाता है, आप लोगों की इतनी भी अकल नहीं। ये छाता इसलिए रखते हैं कि कहीं कि जो है ये बचाएगा, कि काहे से बचाएगा, कि बरसात से, कि फिर अब इसमें छेद ही छेद है, कि तो क्या हुआ, बरसात में कम से कम ये बचाएगा तो। लोगों ने कहा, किसे बचाएगा, कि बचाएगा किसी को नहीं, अगर मेरे पास ये छाता ना होता आप लोग इतने घेर के नहीं खड़े होते। लोगों ने कहा, मुल्ला तो बेवकूफ़ हो गया, ये छाता इसलिए बरसात के लिए नहीं रखता बल्कि अपने दिखावा के लिए रखता है। साथियों, उसके बाद में मुल्ला नसरुद्दीन की एक तीसरी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार। एक बार मुल्ला सूट बूट पहन करके, अपना वही चूड़ीदार अचकन पैजामी पहन करके, सैंड टेंट दाढ़ी में लगा करके, और कहाँ जा रहा था कि नवाइश को जा रहा था। नवाइश घर से थोड़ी दूर थी। मुल्ला ने हाथ में छड़ी भी ले ली, छड़ी ले ली और आराम से कुछ गुनगुनाता हुआ जा रहा था। लोगों ने देखा कि मुल्ला आज बहुत सज धज के जा रहा है। मुल्ला इतना सजा सजाया, हाँ, बालों में मेहंदी वेहंदी लगाए, बिल्कुल ये लगे कोई नौजवान जा रहा है। जो भी देखता चौंक जाता। मुल्ला तो बिल्कुल सजा हुआ बन्ना लग रहा है, दूल्हा लग रहा है, बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं, बहुत अच्छी चाल लग रही है, टोपी बहुत कलगी वाली, सफ़ेद कुर्ता भक बिल्कुल, उस पर जो है सैंट एंड छिड़क के मुल्ला जा रहा था। अब नुमाइश का मामला, गांव वाले लोग, शहर वाले लोग, बहुत से वहाँ भीड़ इकट्ठी थी। मुल्ला नहीं माना। मुल्ला बीच में जहाँ देखे चार लोग खड़े वहाँ जरूर खड़े हो। एक तो उसे ये दिखाना कि मेरे कपड़े सफ़ेद हैं, एक तो उसे ये भी दिखाना कि मेरी टोपी बहुत बढ़िया है, दूसरा उसे ये भी दिखाना कि मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ। अब वो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो वहीं मुल्ला घुस जाए, जहाँ देखे कि लोग आराम से निकल सकते हैं वहाँ जाए ही ना, जहाँ भीड़ हो वहाँ घुस जाए, जहाँ भीड़ हो वहाँ घुस जाए। तो लोगों ने जो देख रहे थे मुल्ला से पूर्व परिचित, उनने मुल्ला को हो क्या गया, ना ये कहा ना कि खरीद करना, न कुछ, कहीं किस दुकान पे जाता और उसी दुकान पे जाता जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती। मुल्ला को देखकर लोगों ने कहा, कोई चक्कर है, मुल्ला ये क्या साबित करना चाहता, ये तो इधर जाता उधर जाता। अब वो जा रहा था, जाते जाते वो एक, अब मुल्ला को याद आया, अरे ये मेरी ड्रेस, ये मेरे कपड़े, ये मेरी टोपी, ये सब बेकार हो रही। मुल्ला ने निकाला अपनी जेब से ऐनक और चश्मा भी लगा लिया। अब मुल्ला चश्मा लगा कर कहाँ पहुँचता है, जहाँ कॉस्मेटिक सामान बिक रहा था, औरतों का सामान था, जो औरतों की बाजार थी, औरतों की गली थी, उसी में मुल्ला घुस गया। मुल्ला घुस गया और मुल्ला ने देखा एक बहुत खूबसूरत सी स्त्री जो है अब सामान खरीद रही है। मुल्ला गया तो दुकानदार ने बड़ा तिरछी नज़र से मुल्ला को देखा और कहा, भाई आप यहाँ लेडीज़ सौदा खरीदती है। मुल्ला ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, बाजार का नियम है, कोई भी आ सकता है, मैं क्यों नहीं आऊँगा। दुकानदार ने समझा हो सकता है इसकी फैमिली का कोई व्यक्ति हो, इसकी स्त्री हो या इसके घर से कोई हो। उसने कहा, ठीक है, आप जल्दी सौदा खरीद लीजिए और सामान खरीदने के बाद में आप यहाँ से निकल जाना और लोगों को मौका दो। मुल्ला भीड़ में घुसता चला गया। उसने एक जो है 2 आने का खिलौना उठाया और मुल्ला देखता रहा, और मुल्ला का मकसद कुछ दूसरा था। मुल्ला का मन नहीं माना। मुल्ला ने एक स्त्री को धक्का दे दिया। अब धक्का लगा, स्त्री चौंकी, उसने मुड़ के देखा। उसने कहा, मुल्ला तुम तो मेरे बाप की उम्र के हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे बाल तक सफ़ेद हो गए और तुमने जो मुझे धक्का मारा। मुल्ला बोला, अरे भाई क्या देख रही हो, बाल तो सफ़ेद हुए हैं लेकिन दिल तो अभी भी हमारा काला है। साथियों, इस प्रकार से मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से बहुत से हैं। ओशो के साहित्य में आपको ये किस्से मिलेंगे और
इस बार 3 कहानी थी। अगले एपिसोड में और ज़्यादा कहानी के साथ में मैं आपके साथ फिर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगा हो वीडियो, मनोरंजन के लिए दूसरों को भेजें, उन मित्रों को भेजें जो आपके चाहने वाले हैं, और इसी प्रकार से लगातार हमारे साथ बने रहें। अभी तक जो आपने प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, वो हमेशा बरकरार रखें। इस चैनल को बढ़ाने में आपका बहुत योगदान रहा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सुना। कहानी आपको कैसी लगी, आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। कल फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।